नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम मेरा गांव मेरी शान में आज हम पहुंचे हैं गांव झुंडला में। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको हर गांव का एक परिचय करवा रहे हैं, हर गांव से एक दृष्टि दिखा रहे हैं कि मौजूदा हालत गांव की क्या है और आने वाले सरपंच के इलेक्शन में लोग दावेदारी रख रहे हैं और कहां तक किस में कितना है दम। हमारे गांव का हालात ऐसे हो रहे जिसका कोई ना तो वाली वारस है ना कोई कुछ है जी। सारा मुद्दा तो ग्राउंड का है। अब बच्चे हमारे कोई ताश खेलने में बड़े हुए हैं, कोई हुक्का में, कोई दारू में, कोई किसी चीज़ में। जो खेलने की कोई स्थिति होगी, कोई बच्चा खेलने के लायक होगा, ले ग्राउंड मिल जाए तो कोई नशे से बहुत दूर होगा। अच्छा, काफ़ी दयनीय स्थिति जो झुंडला की देखी आपने, और एक नाम सामने आया हमारे बिल्ला वड़ैच इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। सीधी बातचीत करेंगे बिल्ला वड़ैच जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो जी 7 डेज हलचल की पूरी टीम को मैं अपने गांव झुंडला और मेरे घर पधारने पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और बहुत मेहरबानी, आपने इतना बिजी वक्त में से कुछ पल मेरे लिए निकाले, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। और गांव की स्थिति है जो बहुत ही दयनीय स्थिति है, और लोग आपका नाम ले रहे हैं कि इस बार जो आने वाले सरपंच के इलेक्शन है तो उसमें आपको सरपंच के रूप में देखना चाह रहे हैं। सर, जैसे आपने बोला कि बहुत मेरे गांव की दयनीय स्थिति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीतिक तौर पे देखें तो मेरा गांव बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, लेकिन जैसे कि सभी बोलते हैं कि एक जहाँ का हमारी जो बर्थ प्लेस है वो हमें सारी दुनिया से अच्छी लगती है, इसलिए मुझे भी मेरा गांव बहुत ही प्यारा लगता है। दूसरी बात रही कि मेरा इस राजनीति में आना और सरपंची के इलेक्शन में एक दावेदारी पेश करना, उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बताना चाहूँगा। सर, शुरू से ही मेरा बहुत ही हेल्पिंग नेचर रहा है। जो मेरे माता पिता, जो मेरे बुजुर्गों से मुझे संस्कार मिले हैं, तो बहुत ही हेल्पिंग नेचर है। तो इसी नेचर की वजह से मैं हमेशा लोगों के दुखों में खड़ा रहता हूँ, हमेशा ही जो मेरे से बन पड़ता है मैं वो करता हूँ। लेकिन जब किसी के दुख सुख में भागीदारी बढ़ना है तो उसके लिए सर हमें हर चीज़ देखनी पड़ेगी। हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी आती है, हमें अपना टाइम भी देना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को देख के मैंने थोड़ा इसके बारे में राजनीति में स्टडी किया, तो एक चीज़ निकल के बाहर आई कि सरकार की तरफ से बहुत ही ऐसी जो स्कीम चलाई हुई हैं जो हम गरीबों के लिए या गांव के विकास के लिए, बहुत सी स्कीमें ऐसी हैं जिसका हम लाभ उठा के अपने गांव को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। लेकिन जो बीच में कड़ियां हैं, जो सरकार से एक गांव वालों तक जो भी सुविधा आनी है, जो बीच में कड़ियां हैं, वो कड़ियां आज तक हमें अच्छी नहीं मिल पाई, जिस वजह से हम प्रॉपर तरीके से उस चीज़ का लाभ नहीं उठा पाए। तो मैंने इसीलिए थोड़ा इसमें आने की कोशिश इसीलिए की कि वो कड़ी बनूं जो सरकार से, अगर मान लीजिए सरकार से 100 रुपये किसी गरीब के लिए आते हैं तो हमारे तक आते होते 5 या 10 रुपये बढ़ जाते हैं। तो मैंने कोशिश ये की कि वो 100 रुपये आते हैं उसमें 50 अपनी तरफ से इंक्लूड करके गरीब तक 150 रुपये तक जाए। तो मेरा मेन आने का कारण ये है कि सरकार की अच्छी स्कीमें जो हैं, जो जायज़ स्कीमें हैं, वो हर गाँव वासी हर उसके लिए लाभ पहुँचाऊँ। वो कड़ी बनने के लिए मैंने सरपंची की दावेदारी पेश की। तो एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपको मौजूदा हालत पता है अपने गाँव की, और एक अच्छी सोच लेकर आप आ रही हैं, नवयुवक हैं आप, युवा हैं, युवाओं का दुख समझ रहे हैं, तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपकी सोच में हैं जो आप पहली कदम से करना चाहेंगे? सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले के कैंडिडेट हैं जो रह चुके हैं, जो आने वाले हैं, अपना विश्वास खो चुके हैं। आज हमारे गांव के युवा यही सोचते हैं कि कोई भी आता है हवा में तीर छोड़ता है, इलेक्शन जीतने के बाद वही आम सी बात है, ना कोई काम करना है ना किसी ने कुछ। तो लेकिन मेरे लिए प्लस पॉइंट ये रहा कि मैं इलेक्शन में आने से, राजनीति से आने से पहले ही लोगों के साथ जुड़ा हूँ। एक सामाजिक संस्था चलाता हूँ, युवा ब्रिगेड झुंडला के नाम से, यूथ ब्रिगेड झुंडला के नाम से। उसके तहत हम काफ़ी अच्छे कार्य मैं और मेरी टीम करते रहते हैं। इसलिए लोगों का विश्वास है मेरे ऊपर कि ये बंदा जो कहता है वो करता जरूर है। अगर बिना सरपंच रहते हुए ये बंदा काफ़ी कार्य कर रहा है, ये लोगों का कहना है, मेरे आप पूछोगे तो लोगों का कहना है, तो उनको मेरे ऊपर विश्वास है, अगर ये कुछ बोल रहा है तो करेगा जरूर। और दूसरी बात जो आपने बोला कि पहली कलम से, अगर भगवान की दया से, गांव की दया से अगर मैं सरपंच बनता हूँ, मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही काम रहेगा, जो झुंडला में ग्राउंड बनाना, जो बहुत ही बड़ी समस्या है हमारे लिए। और मेरे युवा का फ्यूचर खराब हो रहा है ग्राउंड की वजह से ही। वो ग्राउंड नहीं है, खेलने कूदने का माहौल नहीं है,
इसी वजह से लोग बच्चे जो नशे की तरफ जा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं हम उनको। लेकिन मेरा पहली कलम से काम ये रहेगा कि जूंडला में ग्राउंड बने। 7 डेज हलचल की तरफ से एक ही मैसेज है जो मेरे दिल की तमन्ना है कि सबसे हाथ जोड़ के बेनती मैं स्पेशल अपने गांव वालों से और दूसरे चलो पूरे हरियाणा वालों से जहां भी इलेक्शन होंगे, एक ही विनती करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इलेक्शन आनी जानी चीज़ है। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इन चुनाव की वजह से हमें अपना भाईचारा, जो सामाजिक हमारा भाईचारा है, वो बिल्कुल खराब नहीं करना चाहिए। और मैं भी खुले दिल से कह रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल भी, मेरे जितने यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, मिलने मिलाने वाले हैं, सबसे एक ही अपील है कि जब से मैं इलेक्शन में आया हूँ, कभी मेरे को ये ना सोचे मैं किसी से मिलने गया हूँ या उनसे मिलने आया कि मैं इलेक्शन की बात करूँ। कभी किसी को कंपेल नहीं करूँगा। वोट का अधिकार है उनका, जहां दिल करे वहां डालें। जैसा मेरा नेचर है उनके प्रति, जो भी मेरे दिल में इज्जत है वो ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। अपना भाईचारा बिल्कुल खराब नहीं करना। इलेक्शन आती जाती चीज रहेगी। पंच उसको ही चुने जो उस पदवी के लायक हो, लेकिन आपसी भाईचारा ना खराब होने पाए। लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम ऐसे ही आपको अलग अलग गांव का विवरण दिखाएंगे, अलग अलग गांव में क्या हुआ पिछले पड़ाव में और क्या आगे पड़ाव में होने जा रहा है, हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। 7 डे हलचल के लिए एक स्पेशल रिपोर्ट।